नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। फ्री ऑनलाइन क्लासेज की इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं एवरेज में। टॉपिक अपना आज का टॉपिक रहेगा एवरेज, औसत। इससे संबंधित मूलभूत परिभाषाएं और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में अपन विस्तृत विश्लेषण करेंगे, यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अपन औसत के बारे में पढ़ते हैं कि औसत क्या है। कि मैं अपनी लोकल भाषा में यदि मैं औसत को समझाना चाहूं तो औसत उसे कहते हैं कि यदि क्रमागत संख्याएं चल रही हैं, जैसे 1 से 10 तक संख्याएं, तो 1 से 10 के बीच वाली मध्य वाली संख्या जो होगी उसकी औसत होगी। ये औसत की परिभाषा अपनी भाषा में बोले तो ये वाली परिभाषा ही होगी। और यदि ऊपर नीचे वाली संख्याएं हैं, कोई कम कोई ज्यादा, कोई कम कोई ज्यादा, इस प्रकार से कोई संख्या है तो उसको एक क्रम में जमा दिया जाए, या तो छोटी से बड़ी की तरफ जमा के बीच वाली संख्या या इनका योग करके जितनी संख्या है उसका भाग दे देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो चलिए औसत की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं कि सभी दी गई संख्याओं को जोड़कर उनकी कुल संख्या से भाग देना होता है। कि जितनी संख्याएं होती हैं उसको जोड़ना होता है पहले, फिर वो कितनी संख्या है, जैसे मैं 1 से 10 तक संख्याएं को जोड़ता हूं तो इसका जो भी आंसर आएगा जोड़ने के बाद में, 1 से 10 में कितनी संख्या है, 10 संख्या है, तो मैं जोड़ने के बाद में जो आंसर आएगा उसमें 10 का भाग दे दूंगा तो वो औसत आ जाएगा। तो औसत वह संख्या है जो सबको बराबर करती है। इसका मतलब ये होता है कि जो संख्याएं छोटी बड़ी इस प्रकार से हैं तो उस संख्या को क्या करती है, सबको जोड़ के बराबर कर देती है। सबको जोड़ के बराबर क्या कर देती है, संख्याओं को बराबर कर देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें कि यदि 3 लोगों के पास 10 रुपए, 20 रुपए और 30 रुपए हैं। देखो, एक के पास 10 रुपए है, कम है सबसे कम, फिर 20 है, फिर 30 है, तो इसका औसत क्या होगा। का मतलब यह है कि अगर सारा पैसा इकट्ठा करके तीनों में बराबर बांट देंगे, तो सारा पैसा अपन इकट्ठा करते हैं 30, 20, 50 और 60, 60 रुपए इकट्ठा करके तीनों में बांटना है बराबर बराबर, तो 3 का भाग देंगे, 60 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 20-20 रुपए। कितना आएगा, 20-20 रुपए। मतलब जो कम ज्यादा है उसको सबको बराबर करके जोड़ के बराबर करके वो पैसा देना रहता है, या कोई भी संख्याएं हो सकती है। ठीक है, औसत वह मान है जो डेटा के एक समूह के केंद्रीय मान को दर्शाता है। इसे माध्य कहते हैं। माध्य किसे कहते हैं कि माध्य एक्स बार इज इक्वल टू सब संख्याओं का योग बटा नंबर ऑफ संख्याएं, नंबर ऑफ संख्याएं, ये माध्य होता है। माध्य ही औसत होता है और औसत ही माध्य होता है। कभी कभी अपन काल्पनिक माध्य भी मान लेते हैं, कभी वास्तविक माध्य भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको आराम से पढ़ना, दिमाग का खेल है ये, तो आराम से ही पढ़ना है। और अच्छा लगे मेरे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना है आपको, और मेरा सपोर्ट करते रहना साथ में। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है कि यदि समूह की प्रत्येक संख्या में यदि x जोड़ दिया जाए तो औसत भी x बढ़ जाएगा। जैसे यदि मैं कह दूं कि 1 से 10 संख्या में प्रत्येक संख्या में एक 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 जोड़ने पर उसका औसत कितना हो जाएगा, उसका औसत भी +1 हो जाएगा। जितना जोड़ेंगे औसत भी उतना बढ़ जाएगा। ये आपको याद रखना है कि जो संख्याएं जोड़ेंगे औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या को एक से गुणा कर दे, यदि किसी संख्या को, जैसे मेरे पास में 1 से 10 संख्याएं हैं, उसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो औसत भी 2 से गुणा हो जाएगा। औसत भी 2 से, यानी जो पुराना औसत था उसको भी अपन 2 से गुणा कर लेंगे तो वो बढ़ जाएगा। औसत हमेशा समूह की सबसे छोटी संख्या से तो क्या होता है, बड़ा होता है।
और सबसे बड़ी संख्या से छोटा होता है। इसका मतलब अपन देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5। 1 से 5 में आपका औसत कितना है? जो बीच वाली संख्या है वो आपका औसत है। तो 3 देखो, 3 सबसे छोटी वाली संख्या से तो क्या है? बड़ी है, और सबसे बड़ी वाली संख्या से क्या है? छोटी है। तो इसी लाइन का यही मतलब होता है कि औसत हमेशा सबसे छोटी वाली संख्या से बड़ा होता है और बड़ी वाली संख्या से छोटा होता है। नया देखो दूसरा, यदि अपने पास कोई व्यक्तियों का समूह है, आदमियों का समूह है, कि यदि कोई नया आदमी उसमें शामिल होता है, यदि नया आदमी शामिल होता है, या तो आप उसका वजन लेके आएगा या उसकी एज लेके आएगा, वो कितने साल का है। यदि उसका वजन ज्यादा है तो औसत बढ़ेगा। यदि वजन ज्यादा है, औसत से ज्यादा है, तो औसत बढ़ेगा। यदि औसत से कम वजन का आदमी है, औसत से कम वजन का, देखो अधिक का होगा तो आपका औसत भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, और कम वजन का होगा तो आपका एवरेज भी डिक्रीज होगा, एवरेज कम होगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट, और इस एवरेज वाले टॉपिक में क्या क्या फॉर्मूले होते हैं? ऐसे फॉर्मूले होते नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट में क्लियर रखना है कि औसत कैसे निकालें। औसत का फॉर्मूला मैंने परिभाषा में ही बताया कि कुल संख्याओं का जितनी संख्याएं हैं उनका तो योग, और कितनी कुल संख्या कितनी है ये आपको करना है, इसका औसत निकल जाएगा। अब जब योग निकालना है तो ये योग योग निकालना है तो कुल संख्या को औसत से क्या कर लेंगे? कुल संख्या को औसत से गुणा कर लेंगे। आप ट्रांसफर करके भी कर सकते हैं। और जब कुल संख्या निकालनी है तो योग, देखो कुल संख्या है ना, ये औसत की जगह चली जाएगी, औसत इसकी जगह आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि कुल योग बटा औसत, कुल योग बटा औसत। औसत चाल, एवरेज स्पीड, अगर आप ए से बी तक एक्स की रफ्तार से गए और वाई की रफ्तार से वापस आए, आप ये ए है, ये आपका बी, या ए से आप एक्स किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गए और वापस वाई किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वापस आप आगे हो, तो इसकी औसत चाल क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होगी? तो आपकी जो एवरेज स्पीड होगी, वो एवरेज स्पीड आपकी होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, याद रखने लायक फॉर्मूला यही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। अब इसमें इंपॉर्टेंस कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे समांतरण श्रेणी से संबंधित हो गया, और कुछ संख्याओं का योग वर्ग घन के बारे में है। तो आप और अपन समझते हैं कि ये क्या होता है। कि समांतर श्रेणी यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब हो गया कि समान अंतर, समान अंतर, समान अंतर। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, इनमें देखो एक एक का अंतर चल रहा है, चल रहा है एक एक का अंतर। जिसमें समान अंतर हो उसमें अपन आराम से कितनी संख्याएं हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। एनवा पद का मतलब होता है कि इस श्रेणी में एक से, जैसे मैं कह दूं कि एक से लगाकर 999 में कितनी संख्याएं हैं, तो इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते। वैसे तो अपन डायरेक्ट ही बता सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से भी अपन निकाल सकते हैं। यदि मैं कह दूं कि एक से लगाकर 100 तक, एक से लगाकर 100 तक की संख्याओं का योग याद करना है, तो क्या आप एक से लगाकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ने बैठेंगे क्या? नहीं, अपने को कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, इसलिए अपने को सीधा फॉर्मूला लगाना है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
अब आपको मैं बता देता हूँ, जो ये ए है उसका प्रथम पद होगा, जो पहला, जैसे 1 से 100 तो पहला कौन-सा 1 आएगा, और n जितनी संख्याएँ 1 से 100 में कितनी संख्याएँ वो, और डी मतलब सार्व अंतर, इसके श्रेणी के अंदर कितने का अंतर चल रहा है। जैसे 2 का पहाड़ा करें, 2, 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे, तो उसमें अंतर कितने का आएगा, 2 का। आ गई बात समझ में? और इसका एक और फॉर्मूला है n/2 ए प्लस अंतिम पद, ए प्लस अंतिम पद, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये दो आपके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इस प्रकार के सारे फॉर्मूले। अब बात आती है कि n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग n+1 बटा 2, n+1 बटा 2, ये n प्राकृत संख्याओं का योग। और विषम संख्याओं का योग आपको याद रखने की जरूरत है, n स्क्वायर। विषम संख्याओं का योग कल ही मैंने बताया था कि जितनी मतलब उस वाले टॉपिक में वर्ग क्यूब और वर्ग वाले टॉपिक में बताया था कि विषम संख्याओं का योग अपन करेंगे तो क्या करेंगे, जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याओं का क्या कर लेंगे, जैसे 5 संख्याएं तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 11 है 11 संख्या है तो 11 का स्क्वायर करेंगे, तो इसी प्रकार देखो जितनी संख्याएं हैं उसका स्क्वायर करेंगे। और जब सम संख्या की बात आएगी, जैसे 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सम संख्याओं, जैसे सम संख्या 10 सम संख्याएं हैं तो क्या करेंगे, तो 10 है तो सबसे पहले 10 है, 10 सम संख्या है तो 10 इंटू 10 प्लस 1, यानी 10 को 11 से गुणा करेंगे, मतलब एक संख्या आगे बढ़ाकर गुणा कर लेंगे तो उसका योग आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इनसे संबंधित अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी वो जो रेलवे, एसएससी, सीजीएल और यूपीपीएससी, एमपी बोर्ड जिनमें आ रखे हैं वो क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, ये आप बिल्कुल निश्चिंतित रहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, एन प्राकृत संख्या के वर्गों का योग n+1 टू n+1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला हो गया। और गणों का योग आप जानते हो, गणों का योग ये जो n प्राकृत संख्याएं हैं इनका स्क्वायर कर देंगे, बस n+1 अपॉन 2, ये ब्रैकेट में ऊपर क्या कर दिया स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यहां तक कंप्लीट है। ये आपका टॉपिक आपका जो क्लियर होता है एवरेज का, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताए हैं उनसे अलग कुछ नहीं आता है, चाहे वो एज से संबंधित हो, चाहे रन से संबंधित हो, चाहे पारियों से संबंधित हो, क्रिकेट से संबंधित भी हो सकता है, वजन से संबंधित भी हो सकता है, आयु से संबंधित भी हो सकता है, और सीधा पूछ सकता है कि n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, सीधा आपको ऑप्शन में फॉर्मूला ही मिले, वैसे भी आपको तैयार रहना है। बस इसमें क्या करना है, ये आपकी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन पे नेक्स्ट वीडियो में। अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, और मेरे साथ में बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है और दूसरों को भेजना है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं, बाय बाय।